आज का विषय है सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या सार्थक है जिस विद्या के द्वारा हम स्वयं को मुक्त कर सकें, अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकें और परमात्मा में मिला सकें, अर्थात संयोगो योगो इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मना। वह विद्या जिससे जीव जो है प्रकृति के त्रिगुणात्मक बंधनों से मुक्त हो जाए और परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, वही विद्या सार्थक है। तो ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र एक चैनल का निर्माण हो चुका है और यह चैनल जो है जो ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु लोग हैं, उनकी हमेशा सहायता करते रहेगी। जो भक्त लोग हैं उनकी भक्ति में और प्रगाढ़ता बढ़ते जाएगी और परमात्मा की निकटता बढ़ते जाएगी। इसी उद्देश्य को देखते हुए भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र एक चैनल का निर्माण किया गया है। हम समझते हैं कि इस चैनल के माध्यम से संसार के लोगों को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक तीनों स्तर से लाभ होगा ही। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा एक विषय पर। वह विषय है नव्य मानव समाज निर्माण कार्यक्रम। जब तक हम समाज में एक आदर्श मानव समाज का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम किसी विशेष वर्गों से हम शोषण के शिकार होते रहेंगे। आज समाज में अनेक प्रकार के पाखंड फैले हुए हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास है और युगों युगांतर में महापुरुष लोग आते हैं और आ कर के जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और दूर किया भी। लेकिन अभी भी हमारे समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, डोगमा भरे पड़े हुए हैं। उसे हम ही समाज के लोग जो है उसे झाड़ू बुहारू दे करके मिटाना है, हटाना है उस अंधविश्वास को। तो आज हमें समाज में एक नव्य मानव समाज का निर्माण करना है और इस समाज निर्माण में सद्विप्र का होना जरूरी है। एक सद्विप्र मानव समाज का निर्माण हमारे समाज में भी जरूरी है और हम समझते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लोग सभी सद्विप्र बनेंगे। इस जगत में 3 प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है, तम, रज और सत। तम, रज और सत, और ये तीनों गुणों के बंधनों से हमें ऊपर उठना होगा। जब तक हम तीनों गुणों के बंधनों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम सद्विप्र नहीं बनेंगे, और जब तक सद्विप्र नहीं बनेंगे तो हमारा तीसरा नयन, थर्ड आई कैसे खुलेगा। जब तीनों गुणों को उल्लंघन करते हैं तो थर्ड आई खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, और वही है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वह यथार्थ ज्ञान जो समाज में फैले हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इस पर हम दृष्टिपात करेंगे और उस दृष्टिपात के द्वारा हम यथार्थ की कसौटी पर उसको तौलेंगे और जो गलत है उसको मिटा देंगे, जो यथार्थ है उसको रहने देंगे।
तो इसी उद्देश्य से ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र एक चैनल का निर्माण किया गया है और बहुत लोग जो है ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से जब उनमें भक्ति जागृत हो जाती है तो करते क्या है कि वो अपने परिजनों को छोड़ करके घर से पलायन हो जाते हैं। ईश्वर की जो भूख उनमें आती है उस भूख को मिटाने के लिए वो घर छोड़ करके बाहर निकल पड़ते हैं और यदि बाहर निकल पड़ते हैं, यदि हिमालय की गुफा में चले जाते हैं तो फिर भी उन्हें भूख तो लगेगी ही, भौतिक भूख तो लगेगी ही, रोटी की चिंता सताएगी। और जो व्यक्ति जितना अधिक दूर चला जाता है तो अधिक घर की भी चिंताएं सताएगी। इसलिए करके जो व्यक्ति जो उसका परिजन जो है उससे दूर हो जाते हैं तो हमारी चित्त की वृत्तियाँ उतना ही और परेशान करेगी, उतने और ही यादें आएंगे लोग परिजन लोग, इसलिए वहाँ भी साधना करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति प्रभात रंजन सरकार जो विश्व के महान दार्शनिक है, उनका कहना है कि अपने घर में भी, अपने गृहस्थ आश्रम में भी, अपने परिजनों के बीच में ही रह करके हम और सबको साथ लेकर के हम ध्यान की तकनीकी ज्ञान जान करके हम अपने घर में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही। परमपिता बाबा की जय।